साइकोलॉजिकल हैक्स जो हमारी लाइफ को आसान बना देंगी। ये सिंपल हैक्स हमें सेल्फ डेवलपमेंट के कई एरियाज में इंप्रूव करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अगले 10 मिनट के अंदर इन्हें यूज करना भी स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 17, अगर आप अपनी मेमोरी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो तो ट्राई करो कि आप दोपहर के टाइम आधे से 1 घंटे की नींद जरूर लो। कई स्टडीज में पता लगा है कि जो लोग दिन में सोते हैं उनके ब्रेन सेल्स उनकी मेमोरीज को ज्यादा पक्का बना पाते हैं और शरीर को एक्स्ट्रा रेस्ट मिलने की वजह से वो दूसरों के कंपैरिजन में ओवरऑल काम भी ज्यादा कर पाते हैं। नंबर 16, क्या आपका मूड ऑफ है? ये बेस्ट टाइम है अपना रूम या फिर घर साफ करने का, क्योंकि हमारा दिमाग हमें हर अचीवमेंट के लिए पॉजिटिव हार्मोन्स के साथ रिवॉर्ड करता है और अपनी सराउंडिंग्स को साफ करके हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि हमने कुछ अचीव करा है और हम खुश हो जाते हैं। नंबर 15, अगर आपको सोने में प्रॉब्लम होती है तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए आप इस साइकोलॉजिकल हैक का यूज कर सकते हो। यानी 4 सेकंड तक सांस धीरे धीरे अंदर लो, फिर सांस छोड़ो और दोबारा 7 सेकंड तक सांस अंदर फिर बाहर और फिर से 8 सेकंड के लिए सांस अंदर लो और फिर बाहर। ये हैक आपके दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाएगा और आप ज्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे। नंबर 14, कभी भी किसी से बात करते टाइम या जैसे फिलर वर्ड्स यूज करने के बजाय प्रैक्टिस करो कि आप उस टाइम पर कुछ भी बोलने से पहले उस बारे में सोचने के लिए छोटा सा पॉज लो। इससे लोगों को ये नहीं लगेगा कि आप कुछ छुपाने या फिर झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। नंबर 13, जब भी आप किसी से हाथ मिला रहे हो ये पक्का रखो कि आपका हाथ गर्म हो, क्योंकि एक गर्म हाथ दूसरों की नज़र में आपको ज़्यादा डिजायरेबल और अट्रैक्टिव बना सकता है। नंबर 12, कभी भी दूसरों के पीठ पीछे उनके बारे में बुरा मत बोलो। यानी चाहे आपके आसपास के लोग भी दूसरे इंसान की बुराई कर रहे हों और इवन अगर आप उस चीज पर अग्री भी करते हो तब भी आपने उस गॉसिपिंग का पार्ट नहीं बनना। ऐसे जब लोगों को समझ आ जाएगा कि आप दूसरों की पीठ पीछे बुराई नहीं करते तो वो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करना कम कर देंगे। इस तरह से लोग आपको दूसरों से ज्यादा पॉजिटिव समझने लगेंगे और आप पर ट्रस्ट करने लगेंगे। नंबर 11, हमेशा एक टाइम पर सिर्फ एक काम पर ही फोकस करो, क्योंकि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। दिन के कुछ घंटे सिर्फ एक काम को प्रायोरिटाइज करते हुए निकाल दो और उसके बाद दूसरे काम करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप काफी सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करोगे तो चांसेस हैं कि आप कुछ भी ढंग से नहीं कर पाओगे। नंबर 10, किसी भी चीज को ढूंढते टाइम अपनी नजर राइट से शुरू करते हुए लेफ्ट में ले जाओ, क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर लोग लेफ्ट से राइट में देखते हैं, पर इस तरह से नजरें घुमाने पर हमारी चीजों को अनदेखा करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमें इस मूवमेंट की आदत हो चुकी है और अब हम इस पर उतना ध्यान नहीं देते। पर जैसे ही हम ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना स्टार्ट करते हैं हमारी नजर स्लो और ज्यादा फोकस्ड हो जाती है और हमारे उस चीज को ढूंढने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 9, अगर आप चाहते हो कि दूसरे आपकी बात ढंग से सुने और आपको सीरियसली लें तो बस अपनी आवाज की पिच कम कर दो और गले से बोलने के बजाय मुंह से बोलने की कोशिश करो। ऐसा करने पर चाहे आप कुछ भी बोल रहे हो आपकी आवाज एक कमांड की तरह सुनाई देगी और लोग ऑटोमेटिकली सीधे होकर आपको अटेंशन देने लगेंगे। नंबर 8, आपको ये जरूर पता होगा कि स्लो गाने सुनते टाइम हम रिलैक्स्ड फील करते हैं, पर ये इफेक्ट हमेशा काम नहीं करता। कई स्टडीज में पता चला है कि कई बार जब आप डिप्रेस्ड, स्लीपी या थके हुए महसूस करते हो तो आपको लाउड और एक्सट्रीम टाइप का म्यूजिक सुनना चाहिए। ऐसा करने पर आपके दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स भी उस गाने की स्पीड को मैच करने की कोशिश करेंगे और आप एकदम से एनर्जेटिक फील करोगे। नंबर 7, कम टाइम में ज्यादा काम करना चाहते हो? इस इल्यूजन को देखो। यहाँ पर 3 डांसर्स एक पैर पर घूमने वाला मूव कर रही हैं। सबसे पहले आप सिर्फ बीच वाली फिगर पर फोकस करो कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेफ्ट या राइट। अब अपनी नजर घुमाकर बाकी दोनों डांसर्स को देखो। चांसेस हैं कि अब आपको बीच वाली डांसर ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमती दिखाई दे रही होगी और अपना मेंटल फोकस बढ़ाने के लिए आपने अपने दिमाग को डांसर को सिर्फ एक डायरेक्शन में देखने के लिए ट्रेन करना है। नंबर 6, अगर आपको कोई चीज़ याद करने में मुश्किल होती है या फिर आप कुछ ऐसा सुनते हो जिसे आप बाद में याद रखना चाहते हो तो जब भी आप उस चीज़ के बारे में सोचो अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लो। इस हैक से आपकी ब्रेन एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होगी और आपको उस चीज़ को याद करने में आसानी होगी। नंबर 5, किसी भी इंटरव्यू के लिए अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट पहले से ही तैयार कर लो। अपने आप को बोलो
कि मैं इन लोगों को बचपन से ही जानता हूँ, हम बहुत सालों बाद मिल रहे हैं और मैं इनसे मिलने के लिए वेट नहीं कर सकता। अपने आप को ये बातें बोलने से आप एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस को विजुअलाइज कर पाओगे और आपके उस इंटरव्यू को क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 4, शॉपिंग करते टाइम अपनी आंखों के एकदम सामने पड़ी हुई चीज़ से चकमा मत खाओ, क्योंकि जिन चीज़ों को हमारे आई लेवल पर रखा जाता है वो ज़्यादातर महंगी होती हैं, और जस्ट बिकॉज ज़्यादातर कस्टमर्स अपने सामने पड़ी हुई चीज़ तक ज़्यादा ईजिली पहुंच पाते हैं, दुकान वाले ज़्यादा पैसे बना पाते हैं। सो अपना शॉपिंग बिल कम करने के लिए ट्राई करो कि आप शेल्फ के सबसे ऊपर या फिर नीचे वाले प्रोडक्ट्स को भी देखो। नंबर 3, जब भी आप उदास फील कर रहे हो तब बनाना या फिर पाइनएप्पल खाओ, क्योंकि इन फ्रूट्स में सेरोटोनिन बनाने वाला अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन होता है, जिसको खाने के बाद आप रिलैक्स्ड और हैप्पी फील करते हो। नंबर 2, किसी भी क्रिएटिव कंपटीशन में अगर आपका ओपोनेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बस उनसे ये पूछो कि उनकी ऐसा परफॉर्म करने की टेक्निक क्या है। ये क्वेश्चन उन्हें इसका आंसर सोचने पर मजबूर कर देगा, जिससे उनकी एनर्जी अपनी बॉडी और क्रिएटिविटी से हटकर लॉजिक पर आ जाएगी और ओवर थिंकिंग की वजह से वो बुरा परफॉर्म करने लगेंगे। नंबर 1, कई बार नेगेटिव लोगों को हराने का बेस्ट तरीका होता है उन्हें अटेंशन ना देना, क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव लोगों का गुस्सा या फिर चिड़चिड़ापन उनकी अपनी तरफ अटेंशन खींचने की टेक्निक होती है, और तभी ऐसे लोगों को इग्नोर करने पर ज़्यादातर केसेस में उनको ये रियलाइज़ करने का मौका मिल जाता है कि उनका बिहेवियर सही नहीं है और उन्हें अपने आप को चेंज करना चाहिए। An out-of-whack pituitary gland, which releases necessary hormones to your body, may be to blame. Believe it or not, you can give your pituitary gland and brain a reboot just by pressing your thumb. Don't believe me? Just watch. So, what if you've been feeling tired or fatigued lately and don't know why? Perhaps it's time to give your brain a reboot. You can give yourself this sort of an energy jolt right at home just by using your fingers. Seriously. Try this pressure point exercise and see if you feel any different. Here's how you do it. Take the thumb of one hand and stick it up like you're giving a thumbs up. With the thumb and index finger of your other hand, squeeze the tip of the aforementioned thumb over and over again. Do this squeezing in an on and off motion for about 20 seconds. Feel anything? If you feel your nasal passages opening up a bit, you're hitting the pituitary gland, which is located right above your sinuses. You may feel your nose clearing and be able to breathe a bit clearer. Haha, feels good, doesn't it? Okay, now try the same squeezing motion on the sides of the same thumb or either side of the nail. Hold this squeeze for 30 to 60 seconds without letting go. While you may be feeling differences in your nasal passages, you may also experience a slight surge of energy or even clarity of mind. If you don't feel anything at all while trying this pressure point exercise, don't feel discouraged. This is normal too. Try the squeezing motion again later on or the next day. After doing this a few times, your body will get the signal and you'll feel a difference. In addition to feeling fatigued or foggy in the head, everyday life can also leave you feeling understimulated and bored. If you're craving a jolt of energy or the feeling of being high, you don't need to turn to alcohol or dangerous narcotics. You can get feelings of happiness and euphoria using pressure point practices. First of all, do you know the scientific reason behind the feeling of being high? If you've ever taken medicine, you may have felt foggy, drowsy, or even high. This is because the medicine was reacting with your brain's neurotransmitter receptors. What the heck are those? Well, neurotransmitter receptors sense any chemicals you put into your body, like medicine, and they tell your body what to feel. But instead of turning to meds or recreational drugs, you can make your brain tell your body to have feelings of euphoria and happiness thanks to reflexology.
Here's a great exercise to help put you in a happier mood. This one uses the thumb's pressure point as well, because the tip of the thumb is connected with the brain and head. Take the middle finger, ring finger, and pinky of one hand and tuck them into your palm, leaving your thumb and pointer finger extended, similar to a hand motion of a pointed gun. Hey, don't shoot! Hey, along with that, if you can pull your arm out of its socket and hand it to someone, now you're disarmed. Okay. Anyways, take your thumb and sit it right down on the top part of your folded middle finger. It should look like you're pointing at someone. Now take the thumbnail of the opposite hand and place it right onto the nail of the thumb you're currently pressing down. Nail to nail. Quickly rub the nails together to stimulate them. After doing that for a few seconds, push them together firmly for 20 seconds. After that, you should start to feel a bit of pressure behind your eyes as well as a relaxed sense of euphoria. This feeling is your brain winding down. Don't feel anything? Keep doing this for another 20 to 60 seconds. Feel anything now? Congrats! You successfully psychoactivated your brain. Pretty awesome, right? Okay, so you've given your brain a reboot, but how does this work? By working the pressure points on your thumbs, you're activating your pituitary gland. This gland is located in your head right behind your sinuses. The pituitary gland is incredibly small, about 3/100ths of an ounce. That's about as big as a kidney bean. But don't let that teeny tiny size fool you. The pituitary gland controls a lot of things in your body. This gland releases most of the hormones in your body, which is why it's often referred to as the master gland. Hormones tell your body how to function. Without them, your body wouldn't know what to do. They tell certain organs how to work. They dictate how things like your hair should grow, and much, much more. Impressive. Since your pituitary gland releases hormones that control many of your organ functions, if there's anything dysfunctional about it, things can really go awry, particularly when it comes to glands like the thyroid. Your thyroid gland secretes hormones that regulate body processes, your metabolic rate, digestive function, muscle control, brain development, and even your mood, to name a few. If your thyroid gland doesn't work the way it's supposed to, you can feel fatigued, lethargic, and can gain weight. Of course, this all depends on the individual, their genetic makeup, and the world around them. Curious about other pressure points you can find in your hands? I don't blame you. In addition to the tips of your thumbs, there are pressure points in the tips of all of your fingers. On both hands, the pointer finger, middle finger, ring finger, and pinky are all connected to the brain, head, and sinuses. The lower halves of the ring and pinky fingers are pressure points for your ears. The lower halves of the pointer and middle fingers are connected to your eyes. Who would have thought your hands were so powerful? Next time you're sitting at your desk, trying to get out of the infamous 4 p.m. brain haze, try activating these pressure points to see if you can feel your brain getting a serious reboot. Using reflexology is a great natural alternative to drugs, and it's super easy to do. But the best part? It's totally free. While activating pressure points on your hands is fairly easy, it's important to be in tune with your body and not do anything you're uncomfortable with or that causes you pain. If while doing any of the exercises mentioned in this video you felt pain of any kind, stop doing them immediately. If you're simply more comfortable having someone else activate these pressure points for you, pay a visit to a certified reflexologist. They'll do the work for you. So, did you feel an immediate reaction when you pressed on your thumb's pressure point? Cool! Share your experience with us in the comments. Don't forget to give this video a like, share it with your friends, and click subscribe.
Stay on the bright side. नहीं होता है इसमें, बल्कि आपको सोचने की फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलना होता है। आपका दिमाग सोचने और चीजों को एनालाइज करने के लिए बनाया गया है और दिन भर कुछ कुछ सोचते रहता है। इस सोचने के प्रोसेस को रोकना ही मेडिटेशन है। कैसे? चलो इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करिए। 1 मिनट के लिए आंख बंद करो और ऑब्जर्व करो अपने दिमाग को कि क्या ये 1 मिनट के लिए शांत रह सकता है या खाली रह सकता है। आपके दिमाग में कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए अगले 1 मिनट तक। पॉज करके देख लिया। आई एम श्योर कि आप कुछ सेकंड्स के लिए भी अपने दिमाग को शांत नहीं रख पाए होंगे। दैट मीन्स कि ये माइंड अपने आप चले जा रहा है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल में होता तो 1 मिनट के लिए जो आप चाहते थे कि कोई ख्याल ना आए तो वो होना चाहिए था ना। तो मेडिटेशन एक ट्रिक है माइंड को कंट्रोल करने की। करना क्या है इसमें? अब आपको बस एक ऑब्जर्वर की तरह सब कुछ देखना है। स्पेसिफिकली अपनी ब्रेथ को देखना है। सांस कैसे आ रही है और कहां जा रही है। जनरली हम एक ही नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, या लेफ्ट वाली से या राइट वाली से। एक से ही सांस अंदर आ रहा होगा और उसी से ही सांस बाहर जा रहा होगा। टाइम टू टाइम ये शिफ्ट होता रहता है। और अगर किसी भाई के दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ सांस अंदर बाहर आ रही है तो वो नॉर्मल इंटेलिजेंस से बहुत ऊपर है। तो यहाँ आपने अपने माइंड को एक काम दे दिया ऑब्जर्वर का। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड मुश्किल से 5 से 7 ब्रेथ को एनालाइज करेगा और देन दोबारा थॉट्स में खो जाएगा। जब भी ये याद आए कि आपने अपने माइंड को ऑब्जर्वर का काम दिया था, दोबारा ब्रेथ पे वापस आ जाएं। जितने आप ब्रेथ पे रहेंगे उतना उतना आपका माइंड कंट्रोल में आता जाएगा। इनिशियली ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि आपके माइंड को खाली रहने की या प्रेजेंट में रहने की या ब्रेथ ऑब्जर्व करने की आदत नहीं है। उसके लिए ये बिल्कुल नया है। उसे तो आदत है सोचने की, एनालाइज करने की, पास्ट या फ्यूचर में रहने की। प्रेजेंट में रहना उसे नहीं आता। प्रेजेंट क्या है? आपकी सांस प्रेजेंट है। अगर ये रुक गई तो आप रुक जाएंगे। तो आपने अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है। थॉटलेस स्टेट या नथिंगनेस की स्टेट में रहना है। तभी तो कॉस्मिक एनर्जी जो हर जगह है आपकी बॉडी में एंटर करेगी। रिमेंबर, आपके थॉट्स इस एनर्जी के लिए रुकावट का काम करते हैं। तभी तो मेडिटेशन की वजह से लोगों को शांति मिलती है और दिमाग शांत हो जाता है। इसे आप काइंड ऑफ माइंड रिबूटिंग कह सकते हैं। अगर दिन में 5 मिनट भी आप कॉन्शियसली अपने माइंड को खाली रख सके या प्रेजेंट में रख सकें तो बहुत सी चीजें चेंज होने लगेंगी। पहले आपका माइंड बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था, अब धीरे धीरे आप उसे कंट्रोल में ला रहे हैं। तो उसे आपकी कंसंट्रेशन या फोकस बढ़ जाएगा क्योंकि आपने अपने माइंड को प्रेजेंट में रखना सीख लिया है। और अब जब कुछ सोचने की बारी आएगी तो आप अच्छे से सोच पाएंगे क्योंकि अननेसेसरी थॉट्स को एलिमिनेट कर दिया गया है मेडिटेशन के प्रोसेस ने। आप सारा फोकस एक डायरेक्शन में लगा पाएंगे। जनरली एक दिन में 50,000 थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में। मेडिटेशन से वो कम हो जाएंगे। This is the reason why some students can perform a task in 1 hour and some students took 2 to 4 hours doing the same task. They are not focused enough. उन्हें थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। पढ़ने बैठो तो कुछ याद आ गया, फोन याद आ गया, कभी कुछ और याद आ गया। 3 घंटे उसी काम को करने से बढ़िया है आप 1 घंटे प्रॉपर फोकस और कंसंट्रेशन से उस काम को करो तो रिजल्ट इसमें बेटर आएगा। तो ऐसे बच्चों का माइंड एक डायरेक्शन में लग ही नहीं पाता है, इसलिए थॉट्स को कम करना है मेडिटेशन के प्रोसेस से। हाँ, अब इससे डिप्रेशन और एंजाइटी कैसे ठीक होती है? डिप्रेशन का मतलब है कि आप पास्ट के ख्यालों में खोए हुए हैं और एंजाइटी है कि आप फ्यूचर के बारे में सोच के घबरा रहे हैं। तो जब आप पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहेंगे और मेडिटेशन से आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा और एंजाइटी भी नहीं होगी। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप मेडिटेशन के इस प्रोसेस को फॉलो करें। 10 से 15 दिन अगर आपने ये लगातार कर लिया 5 से 10 मिनट तक तो ऑटोमेटिकली आप नॉर्मल हो जाएंगे।